हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन बोलता है रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब रितु कोई नाव चला रही है पानी में, डाउन स्ट्रीम यानी नीचे की ओर जा रही है, तब 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स में कवर करती है। अप स्ट्रीम यानी अप स्ट्रीम मतलब जो लहरों की दिशा के ऊपर की ओर जा रही है यानी विपरीत दिशा में जा रही है, तो वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर करती है। फाइंड आर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। मतलब स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में उसकी स्पीड निकालनी है। एंड द स्पीड ऑफ करंट, और जो पानी के जो बहने की करंट या उसके लहरों की बहने की जो स्पीड है वो भी निकालना है। यानी जब पानी स्टिल है तब उसकी क्या ऋतु की स्पीड क्या रहेगी वो निकालना है, और जो पानी में करंट्स हैं उनकी भी स्पीड निकालनी है। तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे लेट ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर। जब पानी रुका हुआ है तब ऋतु की स्पीड हमने मानी x। लेट ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रुके हुए जल में, स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि है ना, इसमें डिस्टेंस अपने को किलोमीटर में दे रखी है और टाइम आर में दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो हमने यही मान लिया। अब जब ये स्पीड ऑफ करंट, दूसरी हम चीज़ अज्यूम करेंगे स्पीड ऑफ करंट, मतलब वो लहरों की क्या स्पीड से लहरें चल रही है, पानी रुका हुआ तो है नहीं, तो स्पीड ऑफ करंट हम यहाँ पे मान रहे हैं y किलोमीटर पर आर। अब यहाँ पे पहला केस कह रहा है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में ऋतु की स्पीड और स्पीड ऑफ करंट ये दोनों क्या होती है, ऐड होती है। तो जब ये डाउन स्ट्रीम में है उस समय हमारी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, नेट स्पीड वो हो जाएगी इन दोनों स्पीड का सम। यानी वो भी ऋतु भी नीचे की ओर आ रही है और जो करंट का डायरेक्शन है, पानी में जो करंट्स है उनका डायरेक्शन भी सेम है, तो उनकी स्पीड उस समय नेट स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो नेट स्पीड हो गई x प्लस वाई, स्पीड हो गई। अब स्पीड का हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है डाउन स्ट्रीम की, 20 किलोमीटर्स, और टाइम कितना लग रहा है 2, तो ये हो गया अपना 10, यानी स्पीड इस समय आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, तो ये कौन सी स्पीड होगी, नेट स्पीड, क्योंकि ये कब का बताना है, डाउन स्ट्रीम का। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, यानी इस समय ये स्पीड होगी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब बात करें नेक्स्ट केस, क्या कह रहा है, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होता है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 2 आवर्स में कवर करती है। तो अप स्ट्रीम की बात करें तो इस समय जो नेट स्पीड होती है वो डिफरेंस होता है इन दोनों स्पीड्स का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, करंट अलग दिशा में चल रहा है और ऋतु जो अपनी रो कर रही है, नाव को जो खेरी है, वो अलग दिशा में है। तो इस केस में, अप स्ट्रीम के केस में, नेट स्पीड जो होती है इन दोनों की वो हो जाएगी, नेट स्पीड हमारी हो जाएगी x माइनस वाई। अब ये हो गई नेट स्पीड। अब इस समय हमको क्या दे रखा है कि 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर में कवर करती है, तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस समय हमारी डिस्टेंस कितनी है, 4 है, और टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर्स, तो ये हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया अपना स्पीड। तो ये कौन सी स्पीड आ गई, हमारी नेट स्पीड आ गई, जो हमारी क्या आई थी इस पर, x माइनस वाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ इक्वेशंस को लिख लेते हैं एक जगह कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा आया था 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई थी। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें दिखता है कोफिशिएंट सेम है, इधर सिंपली ऐड कर दो, वैसे x का कोफिशिएंट और y दोनों के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन इनको ऐड करने पे वैसे ही कट जाएगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, x और x जुड़ के हो गया 2x, और y
y अपोजिट साइन होके कट गए और ये हुआ 12। x इज इक्वल टू क्या हुआ अपना 12/2, यानी x कितना आ गया 6। x हमने क्या मानी थी, ऋतु की स्टिल वाटर में स्पीड मानी थी। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ अपना 6 किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। अब x का मान हम फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, what we get x plus y is equal to 10 है, तो x की जगह 6 plus y equals to 10 और y is equal to 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 4, तो y बराबर आ गया अपना 4, ये भी स्पीड थी तो ये किलोमीटर पर आवर में। अब हम इस आंसर को बहुत अच्छी तरह लिख देते हैं कि हमने x एंड y क्या माना था वो हम यहाँ लिख दें तो हमें को फुल मार्क्स मिलेंगे। हम लिख सकते हैं ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए जल में, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड हमने क्या मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आई 6, तो हमारा आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमने माना था स्पीड ऑफ करंट, पानी के फ्लो की जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ करंट को हमने y माना था, y किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू क्या आई 4 आई, तो हम लिख देंगे स्पीड ऑफ करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।